हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज इसके बारे में स्टडी करें। प्रॉपर्टीज क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूनिट फ्री। यूनिट फ्री मेजर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई केजी में होता है। जैसे आपको 5 केजी 50 केजी पोटैटो में बोला, तो पोटैटो का यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया गया, केजी में रिप्रेजेंट किया गया। जैसे 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ, क्लॉथ को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मीटर में प्रेजेंट किया। दीज आर द यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स, दीज आर यूनिट्स, ये यूनिट्स है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद कोई भी आपका यूनिट नहीं होता कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इन्होंने यही बात बताई कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूनिट फ्री। यूनिट फ्री मैंने इसका किसी भी यूनिट में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक केजी मीटर ऐसे में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है ना। So this means that x denotes the height of the students and y denotes their weights expressed in a kg. Then the correlation coefficient between the height and weights would be, आपको क्या होगा, फ्री होगा। कोई आपका वेट्स का कोई आपका यूनिट नहीं होगा इसका। जैसे यूनिट में आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जस्ट हम 0.50 लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.25 लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -0.45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं लिखा गया, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं लिखा गया। तो ये यूनिट फ्री होता है, यूनिट फ्री होता है। ठीक है ना। दूसरी बात है क्या बताई गई है यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे बताई गई, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल विदाउट साइन। साइन को कंपेयर किया जाता है। इन्होंने कहा कि x को हम अगर x माइनस ए कर दें, इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन। और इसको अगर किसी u से डिवाइड किया जाए या b से डिवाइड किया जाए तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल। तो इन्होंने कहा कि इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन इसका फर्क पड़ता है। साइन जिसका नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क पड़ता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आर एक्स वाई, यहाँ पे बी इंटू डी, यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन ए और सी है, यहाँ पे डिवाइडेड बी है और डी है। तो इसको कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन, इसको कहा जाता है, जो सबट्रैक्ट किया जाता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन। और बी और डी को कहा जाता है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे u भी दिया हो तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x इक्वल टू b इंटू डी, चेंज ऑफ स्केल वाला, चेंज ऑफ स्केल वाला b इंटू डी डिवाइडेड बाई मोड b मोड d। मोड का मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये भी आपका पॉजिटिव होगा, आर यू वी। लेकिन ये अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा। दोनों पॉजिटिव होगा तो साइन नहीं चेंज होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो साइन नहीं चेंज होगा। तो उन्होंने कहा अगर ये दोनों में एक कोई पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो सिर्फ सिग्नेचर का साइन का चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वही होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने इस बात को बताइए, देखिएगा Rxy, RUV being the coefficient of correlation between x and y and u and v respectively, एक ही होगा स्टेब्लिश है। न्यूमेरिकली में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे इसका आपका Rxy अगर 0.8 है तो RUV भी 0.8 ही होगा न्यूमेरिकली। फिर देखिए द टू कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन इक्वल, हमेशा इक्वल होगा, एंड दे वुड हैव अपोजिट साइन ओनली, अपोजिट साइन ओनली व्हेन बी एंड डी टू स्केल्स डिफर साइन। अगर ये अपोजिट साइन एक ही केस में हो सकता है,
एक ही केस में हो सकता है बी एंड डी डिफर साइन, अगर साइन डिफर होगा तब, नहीं तो न्यूमेरिकली दोनों सेम होगा। एक केस में अपोजिट साइन हो सकता है अगर बी और डी का साइन अलग अलग हो तो, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट है तो माइंड में रखना है। फिर आपको क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज बिटवीन -1 and 1 इंक्लूडिंग बोथ लिमिटिंग वैल्यू बी, दैट इज, तो कोफिशिएंट अभी पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे इसी के बीच में होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, -1 और 1। स्कैटर्ड डायग्राम में भी मैंने डिस्कस किया था कि RxY अगर +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, RxY -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। अब आप आगे आ जाइए, इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चंस को बहुत आसान क्वेश्चंस है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई 220 है, एन कितनी है, एन आपका 10 है, एन 10 है, यहाँ पे एन इक्वल टू 10 है, तो 10 इंटू 220 माइनस समेशन एक्स कितनी है 40 है, समेशन एक्स आपका 40 है, समेशन वाई कितनी है 50 है, तो इंटू 50, ठीक है। अब रूट अंदर आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट गिरिएगा, एन कितनी है 10 है, समेशन एक्स स्क्वायर का सम कितनी है 200 है, इंटू 200 समेशन एक्स 40 है, तो आपको क्या होगा 40 का एक स्क्वायर होगा, 40 का एक स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एन 10 है, समेशन वाई स्क्वायर का कितना है 262 है, इंटू 262 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर माइनस 50 का एक स्क्वायर है, 50 का एक स्क्वायर है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा जैसे इसको सॉल्व किया गया ये फॉर्मूला पे, और ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईली पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा या सेम डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। दस द गुड्स वांट पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब इस तरह हमने प्रॉपर्टीज सीखा, एक क्वेश्चन देखा, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।